आ गई, कभी नवरात्रि आ गई, कभी अन्य पर्व त्योहार आ गए, बोले इसमें भगवान का पूजन करो, व्रत करो। मैं प्रतिवर्ष 5 सालों से सुनाते हुए आ रहा हूं इन चीजों को कि हम पूजा क्यों करें, क्या आवश्यकता है भगवान की पूजा की। भोले बाबा हैं तो हैं, क्या मतलब है भाई क्यों पूजन करें। उनकी कथा है तो रहे, हम कथा क्यों सुने। क्या आवश्यकता है हमें पूजन की, क्या आवश्यकता है हमें मंदिर जाने की। तो बोले सामान्य अर्थ में हम लोग ये जानते हैं कि मंदिर जाने से धर्म होता है और मंदिर जाने से हम जो मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। बस हम इसीलिए मंदिर जाते हैं। हम मंदिर जब भी जाते हैं तो यहाँ नहीं, रास्ते भर में आप चलो और जो भी मंदिर मिलता है हम वहाँ प्रणाम करते हैं। यदि ये पता लग गया कि ये कोई दिव्य मंदिर है, यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो वहाँ सालों दिन 365 दिन 24 घंटे भीड़ लगी होती है, क्योंकि हमारी कामनाएं इतनी ज्यादा हैं जो कभी खत्म होती हैं। जहां भगवान दिख गए मंदिर में, बोले हमको दुनिया में सबसे ज्यादा संपत्ति हो जाए। नहीं, भगवान दिखे नहीं कि बोले जितना खेत है सब हमारे नाम से रजिस्ट्री हो जाए। भगवान के मंदिर में गए और बस वहां जाकर के अपना मांग का चिट्ठा रखना शुरू कर देते, नहीं करते, इसलिए मंदिर जाते। आइए हम विचार करें कि मंदिर क्यों जाया जाए, मंदिर जाने का मूल अर्थ क्या है। शिवरात्रि का महीना है, शिवरात्रि का समय, 3 दिन बाद शिवरात्रि है। हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। हनुमान जी का दर्शन करते हैं, पार्वती जी का भी आप दर्शन करते हैं, यहाँ मंदिर है। आप बताओ, आपने मंदिर में आज दर्शन किया होगा, उन्होंने किस रंग का कपड़ा पहना है ये कोई बताएंगे। आपके यहाँ मंदिर है, आपने दर्शन किया है, उनका वस्त्र जो है वो किस रंग का है ये किसी को याद है। हमको पता है आप जो सामने बैठे हैं वो वहां से बताएंगे, लेकिन मैं उनसे पूछ रहा हूं जो सामने नहीं बैठे। तो क्या आपने दर्शन किया, आप मंदिर का दर्शन करने आते हो। हमने क्या दर्शन किया, बोले बस हम तो पिंड छुड़ाने जाते हैं कि हम तुम्हारा दर्शन कर लिए, यही तुम्हारे ऊपर उपकार हुआ, बाकी तो तुम जानते हो। बोले मंदिर हम क्यों जाएं, तो एक बात ले हम यहां से, हम भोले भगवान भोलेनाथ के मंदिर में गए, बोले खूब बढ़िया स्नान किए, बढ़िया शुद्ध कपड़ा पहने, लोटे में जल भरे, बिल्वपत्र भी तोड़े, फूल भी तोड़े, नहीं आग धतूरा भी साथ में लिए, भांग का पत्ता भी साथ में लिए, धूप अगरबत्ती नैवेद्य सब लिए और जाकर उनको चढ़ाए और चढ़ा के अपने घर चले आए। बड़ा संतुष्ट होते हैं भगवान की पूजा हमने कर ली। और यदि मैं कहूं कि आपकी वो पूजा किसी काम की नहीं है, तब आप क्या कहोगे। बोले क्यों नहीं है, बोले हम मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। तो दर्शन जिसका किया जाता है, तो दर्शन देखने का मतलब देखना, दर्शन का मतलब देखना। तो जब हम दर्शन करने जाते हैं, आप मान लो, ऐसे नहीं, ऐसे समझो इस बात को कि हम लड़की या लड़का निरीक्षण करने जाते हैं कहीं, वो भी देखना ही है ना, देखने के लिए जाते हैं। तो जब देखने जाते हैं तो वहां कितनी महीनी से देखते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं है, वो अच्छा देखने में है या नहीं है, उसके मुंह में आवाज स्पष्ट है कि नहीं है, कहीं लड़का काना तो नहीं है, लंगड़ा लूला तो नहीं है। नहीं, ये जाके देखते हैं, ये दर्शन करने जाते हैं तो ये कुल देख कर आते हैं और फिर आकर के अपने परिवार में बैठकर विचार करते हैं कि उसका घर ऐसा है, उसका परिवार ऐसा है,
वो उसका धन, उसके पास जमीन इतनी है, वो नौकरी करता है, उसका रंग ऐसा है, इन चीजों पर हम लंबा ध्यान देते हैं और फिर लंबी बहस भी करते हैं। क्या आपने कभी मंदिर में अपने मंदिर से दर्शन करके घर में बैठ करके आपस में यह बात की कि भोला बाबा क्या है, उनका परिवार कैसा है? कभी इस पर विचार हुआ? बोले नहीं, हम तो जल चढ़ाने जाते हैं, उसी से सब पुण्य मिल जाता है। बोले नहीं, वो पुण्य नहीं है। बोले तो पुण्य क्या है? बोले हम उनके दर्शन को, उनके विषय में जानकारी रखें कि भोले बाबा का परिवार कैसा है। किसी ने पूछ दिया मैया पार्वती से कि भाई मैया, बोले हाँ, बोले आपका परिवार कैसा है? बोले हमको बाघ। माँ पार्वती की सवारी क्या है? शेरा वाली माता, बाघ, शेर। तो हमको बाघ और बैल स्वामी को। भगवान शिव की सवारी बैल। तो बाघ और बैल में दोस्ती होती है क्या? कहीं बाघ हो और कहीं बैल सामने खड़ा हो तो दोस्ती होती है क्या उसमें? नहीं, वो हिंसक जीव है, तुरंत मार के खा जाएगा। कहा हमको बाघ और बैल स्वामी को। बोले और? बोले मूस मोर दोई लाला को। भगवान शिव के दो पुत्र हैं, एक गणेश जी और एक कार्तिकेय। तो गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा, मूसक। और कार्तिकेय की सवारी क्या है? बोले मोर। तो मोर कार्तिकेय की सवारी, चूहा जो है वो गणेश जी की सवारी, भगवान शिव का की सवारी बैल और मां पार्वती की सवारी बाघ। अब बताओ इनमें मित्रता है क्या किसी में? मोर चूहे को देखना नहीं चाहता, भगवान शिव के गले में सर्प है तो सर्प चूहे को देखना नहीं चाहता, मोर सर्प को देखना नहीं चाहता, बाघ बैल को देखना नहीं चाहता। आपस में कितना बैर है, लेकिन इतने बैर भाव होने के विपरीत उनके परिवार में कोई झगड़ा लड़ाई है क्या? बोले हमको बाघ बैल स्वामी को और मूस मोर दोई लाला को। यह घर कैसे चले विधाता, नित दिन झगड़ा वाला को। तो इतनी विपरीत परिस्थिति में भी जिसका परिवार स्थिर रहे वही तो महादेव हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी उनके यहाँ कभी लड़ाई झगड़ा होता है क्या? और हम सामान्य स्थिति में घर में बिना लड़ाई झगड़ा किए एक मिनट भी नहीं रह पाते हैं। बताओ आपके दर्शन करने का आपको क्या फल मिला? आपने देखा शिव जी को रोज पूजते हो, लेकिन उनके परिवार की स्थिति को देख करके भी हम अपने परिवार की स्थिति से मिलान नहीं कर पाते हैं। सिर्फ गए जल चढ़ाए, इसको इतिश्री समझ लिया तो हम सब दिन पूजा करते ही रह जाएंगे, उसका फल हमें नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हम जिस देवता का दर्शन करें, उनके जीवन में, उन्होंने अपने जीवन में जो किया, उनके जीवन की जो गाथा है उसको सुने और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें तो आपका पूजा करना सफल है। अन्यथा खूब जल चढ़ाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाश